गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया एक्सरसाइज लेके आए हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, और ये एग्जाम में भी इससे आते ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन इसी चैप्टर से, इसी एक्सरसाइज से लगभग लगभग आना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, इसीलिए ध्यान से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना है और हर बच्चों को आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू कीबोर्ड ड्यूअल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। आपको दो फिगर दिख रहा होगा, ठीक है ना, दोनों में दो फिगर है। एक क्या है, देखो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कीबोर्ड है। और दूसरा जो है इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, सेम दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, क्यूब है। ये आपको पता है, ठीक है ना, ये क्या है, कीबोर्ड है, ये क्यूब है, अलग अलग फिगर दे रखा है। अब क्या कह रहा है, विच बॉक्सेस रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। आपको अगर आपसे कहा जाए इसी नाप का, सेम मेजरमेंट का आपको दो बॉक्सेस बनाने, सेम मेजरमेंट का दोनों बॉक्स आपको बनाने हैं, तो आपको किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो देखो ये कीबोर्ड है, ये क्यूब है, ठीक है ना। तो इसको पता करने के लिए कि किस फिगर में या किस बॉक्सेस में कम मटेरियल की जरूरत है, क्या करेंगे, आप दोनों का क्या कर सकते हो, अलग अलग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। जब टोटल सरफेस एरिया हम दोनों का पता चल जाएगा, तो उससे क्या होगा, जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका टोटल सरफेस एरिया मोर होगा, उसको बनाने में हमें मोर मटेरियल की जरूरत होगी, ज्यादा मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है ना। जिसका कम होगा उसको बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर है ना। तो आगे देखो, क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ए नंबर, वी नो, क्या हम क्या बनना है, ए नंबर देखो, ए नंबर क्या है, ए नंबर क्या है, क्यू, जैसे हमें फिगर से ही पता है क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड, ठीक है ना। कीबोर्ड लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और इसी का ब्रेथ, ब्रेथ कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कीबोर्ड के हमें गिवन है। सबसे पहले हम इस फिगर का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है ना। यानी देखो टू क्यों करते हैं, देखो हर जो 3 डायमेंशन फेस होता है, इसमें इसके कितने कितने शेप होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना। 1 2 3, 3 तो हमें दिखता है, लेकिन इसके बैक साइड में 3 वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है ना। जैसे कि ये फ्रंट अगर लिया तो इसका एक बैक साइड भी होगा, ये अगर साइड वाला लिया तो इसका साइड वाला भी होगा, ये अगर अपर पार्ट है तो इससे एक नीचे पार्ट भी होगा। यानी कितने साइड्स हो गए, 6 फेस, 6 साइड्स हो गए। तो ये 2 इंटू 3 जो हमें दिख रहा है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, वाइड इंटू हाइट, ठीक है ना। तीनों का निकाल लिया और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा साइड्स का आ गया, 3 ये 3 पीछे, ठीक है ना। तो आप इसका निकालो, कैसे, इसका क्या क्या होगा, 2 इंटू, अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 16
इंटू ब्रेथ कितना है 14, ठीक है ना, प्लस ये कितना है ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितना है 14 इंटू हाइट कितना है 15, प्लस कितना है हाइट कितना है 15 इंटू 16, लेंथ 16 है ना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप देखो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब इसका करो, इसका करो 6 4 जा 24 00 प्लस ये 20 00 प्लस ये 30 00 CM स्क्वायर। अब इसको किसको करो, ये कितना आ गया 2 इंटू इसका निकालो 20 और 0 0 4 4 और कितना आ गया 2 2 4 3 7, यानी कितना आ गया 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया ये कीबोर्ड का, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। अब आपको फाइंड करना है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। तो इसमें आप लिख सकते हो बी नंबर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है 6, अब इसमें साइड स्क्वायर, ठीक है ना, ये एस क्या है साइड है। देखो क्यूब के क्या होते हैं तीनों साइड्स, चाहे आप लेंथ ले लो ब्रेथ ले लो या हाइट ले लो, क्या होंगे सेम होंगे, इसलिए कोई से भी एक साइड का स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। जो भैया स्क्वायर होता है, स्क्वायर में आपने देखा होगा चारों साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं, तो उसका जो एरिया फाइंड करते हैं क्या कैसे करते हैं साइड का स्क्वायर, एंड साइड इंटू साइड, तो हमने इसमें भी साइड इंटू साइड कर दिया, ठीक है ना, तो साइड स्क्वायर। तो आप इसको निकालो, साइड स्क्वायर में क्या हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर में क्या 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 15 इंटू 15 क्या हो गया 6 इंटू 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 25 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये इसके एरिया किसका आ गया बी नंबर क्यूब का, क्यूब का कितना आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूबॉइड का कितना आया 14,800, इसका क्या है लेस है, ये छोटा है, तो आप यहां लिख सकते हो सो द टोटल सरफेस एरिया of B, sorry, total surface of B cube is more than a cuboid, क्यूबोर्ड, ठीक है ना, क्यूबोर्ड से क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या है मोर है ज्यादा है, सो ए नंबर कीबोर्ड CUB कीबोर्ड रिक्वायर लेस मटेरियल टू मेक, ठीक है ना, इसलिए कि भैया इसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है इसका कम है, इसका कम है, उसको बनाने में भी मटेरियल की क्या कम आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से दोनों का अलग अलग टोटल सरफेस एरिया निकाल के इजीली फाइंड कर सकते हो कि किस बॉक्स को बनाने के लिए या किस
फिगर को बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत है, ठीक है ना। ये सूटकेस विथ मेजर ऑफ 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए टार्पलिन क्लॉथ्स, ठीक है ना। कोई एक सूटकेस है, ठीक है ना, जिसका मेजरमेंट आपको गिवन है ये 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको क्या करना है, टार्पलिन क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है ना। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड सच टाइप्स ऑफ 100 सूटकेस, यानी ऐसे ही 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितनी टार्पलिन क्लॉथ्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, कितनी टार्पलिन क्लॉथ्स की जरूरत है, आपको वो फाइंड करना है। और फिर क्या कह रहा है कि अगर उस क्लॉथ्स की 96 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो उस क्लॉथ्स की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ये जो आप मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है ना। ये मान के आप सूटकेस का क्या निकालोगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद वो एक सूटकेस का निकलेगा, उसके बाद आपको उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें 100 सूटकेस का पता चल जाए टोटल सरफेस। और टोटल सरफेस जितना पता चल जाएगा, सीधी सी बात है, उतने ही टार्पलिन क्लॉथ्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। अब टार्पलिन क्लॉथ जो है क्या लेंथ इंटू ब्रेथ में आएगा, ठीक है ना। क्लॉथ्स की क्या कोई हाइट तो होती नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो हमें चौड़ाई हमें गिवन है, तो लंबाई हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। निकालो, सॉल्यूशन देखो, द टोटल surface area of suitcase इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या हो जाएगा। सूटकेस भी आपने देखा होगा किस शेप में होते हैं, क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है ना। उसका क्योंकि ये अलग अलग तीनों चीज अलग अलग दे रखा है, अलग अलग देने का मतलब क्या है, वो क्यूबॉइड शेप में होगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो आप इसको निकालो, 2 अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आ गया, 2 तो 2 हो गया, इनको करो, ये तो 0 आ गया, 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 32 और 6 32 और 6 38, ठीक है ना। प्लस इसका क्या हो जाएगा, 48 और 24 का करो, 48 24 मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 32 का 2 कैरी 3 4 4 जा 16 17 18 19, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 से 8 और 9, तो ये आ गया 2 5 11 11 5 2 प्लस इसको करो, इसको 0 देखो, 0 से 0 हो गया, 8 4 जा 32 8 4 जा 32 32 का 2 कैरी 3 8 2 जा 16 17 18 19 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अब इसको आप पहले ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 2 इसको ऐड कर लो 0 2 0, तो ये क्या हो गया 2 2 5 7 7 4 11 को 1 कैरी 1, तो 1 और 9 10 10 11 11 और 8 19 19 का 9 कैरी 1 1 और 1 2 3 3 और 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 8 18 कैरी 1 6 6 2 जा 12 और 1 13, यानी 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक सूटकेस का हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। हमें क्या फाइंड करना है, 100 सूटकेस का, उसी टाइप का 100 सूटकेस। सो 100 सूटकेस, 100 सूटकेस, सॉरी क्या लिख सकते हो, सो द टोटल सरफेस एरिया, total surface area of 100 suitcase is equal to 13,824 into 100, क्या हो जाएगा 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर टारपलिन की जरूरत है। अब इस स्क्वायर को आप क्या इसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, सॉरी ऐसे ही रहते क्योंकि इसको विद हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है ना। इतने सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है, टारपलिन क्लॉथ की जरूरत है, इतने टारपलिन क्लॉथ की पता है। रिक्वायर्ड टारपलिन cloths is equal to क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। अब रिक्वायर्ड टारपलिन कितना क्या है, रिक्वायर्ड टारपलिन ये है 38,240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ हमें फाइंड करना है, लेंथ इंटू वाई कितना है 96 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमें क्यों आ रहा है, तो आप क्या करो, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ बराबर इतना बटे इतना, तो क्या हो जाएगा 13,82400 बटे कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर कट गया, और ये से इसे काटे तो कितना आएगा, देखो किससे कटेगा, 2 से काटो, सबसे पहले 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। और फिर किससे काटो, फिर 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा, और एक किससे काटो 4 4 1 जा 4 कैरी 2 तो 2 9 4 5 जा 24 7 जा 28 कैरी 1 4 2 जा 8 कैरी 3 4 8 जा 3200,
ठीक है ना, 4 से कट गया। अब इससे 12 से काट दो सीधा, 12 1 जा 12, ठीक है ना, इससे करो 12 से, इसको करो 172800 डिवाइडेड बाई 12, कितना करो, 12 1 जा 12, कैरी कितना 5 2, 12 4 जा 48, ये कितना बचा 4, फिर ये 12 4 जा 48, 0 0 0 0 0, ये कितना आ गया 1400, यानी लेंथ बराबर क्या आ गया, यानी लेंथ लेंथ बराबर क्या आ गया 1440 सेंटीमीटर। यानी अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये होता है ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 100, 1020 यानी क्या हो जाएगा 144 मीटर क्लोथ्स की हमें रिक्वायर्ड है। तो क्लोथ्स ऑफ टार्पलिन, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द टार्पलिन क्लॉथ इज 144 मीटर, ठीक है ना। हमने कैसे किया, सबसे पहले हम एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, ठीक है ना, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया, उसके बाद हम उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, जिससे कि हमें क्या हो गया 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकल आया, ठीक है ना। फिर उसको क्या किया, हमें देखो चौड़ाई हमें दे रखा है, ठीक है ना, टोटल जितने हमें टार्पलिन की जरूरत है वो किस में होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ में होगी, लंबाई और चौड़ाई में। तो जब लंबाई इंटू चौड़ाई हमने टोटल टार्पलिन क्लॉथ्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, टोटल की जगह हमने ये रख दिया जितना 100 का हुआ आया, और उसको लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, ब्रेथ की जगह पे हमने 96 रख दिया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेंथ फाइंड किया, तो लेंथ हमारा आया 144 मीटर, ठीक है ना। तो ये 144 मीटर टार्पलिन क्लॉथ is required to cover such type of 100 suitcase, ठीक है ना। उसी टाइप के 100 सूटकेस को कवर करने के लिए 144 मीटर टार्पलिन क्लॉथ की जरूरत है, ठीक है ना। अब नंबर 3 ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्यूब क्या होता है, सपोज करो ये कोई क्यूब है, ठीक है ना, सपोज करो यू क्यूब है, क्यूब में क्या है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। यानी ये भी जितने का होगा, सपोज ये और ये तीनों जो साइड्स होती है, तीनों जो डायरेक्शन में साइड्स होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होती है, ठीक है ना। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ठीक है ना, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि देखो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई भी हो, इसका कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3, और एक इसके बैक साइड में, एक इसके बैक साइड में, एक नीचे, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर है तो इसके नीचे भी एक होगा, ये इस साइड में तो इस साइड में भी होगा, ये फ्रंट है तो बैक साइड में भी होगा, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया का मतलब चारों तरफ के जो फेस होते हैं सबका एरिया। तो कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस का एरिया, तो 6 फेस का एरिया क्या होता है, इसका जो क्यूब होता है उसका जो एक फेस का एरिया होता है वो क्या होता है, जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, साइड स्क्वायर, सीधी सी बात है, साइड स्क्वायर, क्योंकि उसमें साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी होते हैं साइड स्क्वायर। लेकिन ये क्यूब है तो इसके 6 फेस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6, और साइड स्क्वायर कह लो या लेंथ स्क्वायर कह लो या ब्रेथ स्क्वायर कह लो, सेम होते सबके, ठीक है ना। इसमें आप साइड स्क्वायर भी कर सकते हो या एल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है ना, एक ही बात, साइड स्क्वायर कर लो या एल स्क्वायर कर लो, और 6 एल स्क्वायर, ठीक है ना, एल साइड एक ही बात है। अपने इसको माना एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है ना। तो क्या करोगे, लेट द साइड टू बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स को हमने साइड माना तो 6 एक्स स्क्वायर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 6, तो 6 से ये कट गया 100, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100। अब अंडर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा, ये क्या किसका रूट है, 10 का, यानी एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक्स क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। बड़ा सरल क्वेश्चन था, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है ना। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर्ड इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, मतलब क्या कह रहा है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ ए कैबिनेट मेजर, आउटसाइड एक मेजर, ये कोई सपोज करो ये कैबिनेट दे रखा है, ठीक है ना, इस आउटसाइड रुखसार को पेंट करना है, जिसका मेजर क्या है, ये ब्रेथ है 1 मीटर, लेंथ है 2 मीटर, और इसका जो हाइट है, ठीक है ना, ये जो हाइट है ये दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है ना। हाउ मच सरफेस एरिया सी डिड कवर्ड इफ सी पेंटेड एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बॉटम ऑफ द कैबिनेट मतलब क्या है, जो कैबिनेट के नीचे ये जो क्यूबॉइड शेप का है बना हुआ है, इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको वो पेंट नहीं करेगा, बाकी सारे पार्ट्स को उसको पेंट करना है, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसका जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप में है, तो ये क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है सिंपल होता है, क्या होता है, 2 इंटू हर पार्ट्स का। जैसे देखो
अगर इस पार्ट को कैबिनेट इस पार्ट को वो पेंट करेगा फ्रंट वाले को, तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, ये पूरे का हो जाएगा। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में लेंथ इंटू सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट, इधर भी ब्रेथ इंटू हाइट, इधर लेंथ इंटू हाइट है, पीछे वाला भी लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा ब्रेथ, ये हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, लेकिन नीचे वाला आपको छोड़ना है, ठीक है ना। देखो हर कीबोर्ड का 6 शेप होते हैं, 6 शेप होते हैं ना, जैसे फ्रंट होगा, बैक वाला भी ऐसे ही होगा, साइड वाला जैसा होगा, इधर वाला साइड वाला भी ऐसे ही होगा, ऊपर वाला जैसा होगा, नीचे वाला भी जैसा ही होगा, ठीक है ना, हमने आपको बताया था। इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड क्या होता है, क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है ना सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। लेकिन हमें देखो ये तो तब होता है जब टोटल सरफेस एरिया हो, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला शेप है, ठीक है ना, नीचे वाला जो पार्ट्स है, बॉटम वाला हिस्सा, उसको पेंट नहीं करना है, तो उसको छोड़ना है। देखो ऐसे इसको करेंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये होता है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन हमें देखो नीचे वाला हिस्सा नहीं करना है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, नीचे वाला हिस्सा टॉप और नीचे वाला हिस्सा सेम होता है, तो टॉप का क्या होगा, ब्रेथ इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, तो इसमें से ब्रेथ इंटू लेंथ कौन सा है, ये वाला, तो इसमें से ये जो 2 पार्ट्स है ब्रेथ इंटू लेंथ, इसमें एक पार्ट को हमें छोड़ना है, छोड़ने का मतलब क्या हुआ, जो उसको नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू ब्रेथ ऊपर वाला प्लस 2BH प्लस 2HL, HL कह लो या LH कह लो, एक ही बात है, लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ, तो हमें ये निकालना है, ठीक है ना। मतलब वन पार्ट ऑफ ये, इसके 2 पार्ट्स हो गए दोनों साइड से, और फ्रंट और बैक साइड के 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्यूशन देख लो। हमें गिवन क्या है, गिवन है गिवन क्या गिवन है हमें, लेंथ लेंथ ऑफ कैबिनेट, लेंथ ऑफ कैबिनेट क्या है, 2 मीटर, ठीक है ना, ब्रेथ ब्रेथ किसमें, ठीक है, ब्रेथ ऑफ कैबिनेट, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट हाइट ऑफ कैबिनेट, हाइट ऑफ कैबिनेट क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर, ये हमें 3 चीज गिवन है, ठीक है ना। सपोज करो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ये सेम है तो क्यूबॉइड है, ठीक है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू प्लस एच इंटू एल, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें नीचे वाले पार्ट्स को पेंट नहीं करना है, ठीक है ना, केवल पेंट का ही तो पूछा है कि नीचे वाले को छोड़ देना, तो नीचे वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का क्या क्या है, टोटल सरफेस एरिया जो है ये हो जाता है, और इसमें से हमें नीचे वाले पोर्शन को छोड़ना है, नहीं करना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट कैबिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, कीबोर्ड का 2LB प्लस BH
प्लस एच एल, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन अब देखो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, जिसको कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, आपको नीचे वाला हिस्सा नहीं करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट क्या हो जाएगा, जो जो भैया टॉप का होगा वही बॉटम का होगा, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल बी, ठीक है ना। तो आपको कितने में पेंट करना है, टोटल में से कितने को आपको माइनस कर देना है, नीचे वाले कैसे माइनस करना है। तो पेंटेड एरिया ऑफ कैबिनेट, तो आप लिख सकते हो पेंटेड एरिया ऑफ कैबिनेट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस बॉटम एरिया। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बॉटम एरिया ऑफ कैबिनेट, बॉटम साइड एरिया ऑफ कैबिनेट, ठीक है ना। अब बॉटम साइड का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। इसको हम अगर खोलें तो ये आएगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। इसकी जगह ये लिख लो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब माइनस बॉटम साइड ऑफ द एरिया, बॉटम साइड का एरिया क्या हो जाएगा, बॉटम साइड का LB, ठीक है ना। अब ये देखो ये 2LB माइनस LB, तो ये क्या हो जाएगा, LB प्लस ये, तो ये LB बचा, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा 2BH प्लस 2HL, ठीक है ना। इतने एरिया में आप पेंट होगा। तो आप इस पे जो वेरिएबल्स, इस पे अपना उसका जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो एल बी, तो एल बी रहेगा, एल कितना है 2 है, बी कितना 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2BH, 2 इंटू BH, बी कितना है ब्रेथ 1 है, इंटू एच कितना है 1.5 है, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू एच कितना है 1.5 इंटू एल कितना है 2। तो ये निकाल लो, क्या क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 जा 2 इंटू 1.5, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 से कर दो तो क्या हो जाएगा 3.0, ये हो जाएगा 3.0, इसको कर दो ना 1.5 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 15 मान लो 15 टू जा 30 हो गया, ये 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट, ये हो गया 3.0, प्लस ये 2 यू जा 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 कितना होता है 4 इंटू 15 होता है 16, यानी 6.0, ये आ जाएगा 6.0। अब इसको ऐड करो, ऐड कितना आ गया 2 3 5 और 6, कितना हो गया 11 मीटर स्क्वायर, यानी 11 मीटर स्क्वायर एरिया में रुखसार पेंट करेगा।
ठीक है ना। तो पेंटेड एरिया कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। पेंटेड एरिया ऑफ कैबिनेट कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। बस आपको समझना है। देखो ये क्या है, कोई कीबोर्ड शेप का कोई संदूक दे रखा है, ठीक है ना। कैबिनेट देख रहा है, संदूक दे रखा है, ठीक है ना। इसको पेंट करना है, ठीक है ना। पेंट कैसे करोगे भैया, चारों तरफ से तो कर लोगे, ऊपर से चारों तरफ से साइड से कर लोगे, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है उस पर नहीं पेंट करना है, उसमें उसने मना कर रखा है, ठीक है ना। तो नीचे वाला जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में से हमने नीचे वाला जो एरिया है वो माइनस कर दिया, ठीक है ना। नीचे वाला एरिया माइनस कर दिया, जिससे हमें नीचे वाला को हट के बाकी सारा हिस्सा आ गया। टोटल एरिया कितना आ गया 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। बस आपको समझना था, ठीक है ना। कीवर्ड है, कोई बच्चे देखो, बच्चे क्या करते हैं, इसको पेंट करना है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया लगा देगा, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। आपको कैबिनेट का नीचे वाले हिस्से को नहीं करना है, तो नीचे वाला का हिस्सा क्या होगा, अब आपको नीचे टोटल सरफेस में से नीचे वाले का जो एरिया आएगा सरफेस एरिया उसको माइनस कर देना, ठीक है ना। तो ये हो गया, ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, Daniel is painting the wall and ceiling of keyboardial hall with length, breadth and height of 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। कोई कीबोर्ड टाइप का कोई हॉल है जिसको डेनियल पेंट कर रहा है, ठीक है ना। पेंट कर रहा है, उसको वॉल को भी पेंट कर रहा है और सेलिंग को भी, छत को भी पेंट कर रहा है, ठीक है ना। जिसका लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर एंड हाइट 7 मीटर आपको गिवन है। फ्रॉम ईच कैन बी पेंटेड 100 मीटर्स स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। आपको क्या कह रहा है कि जो पेंट का कैन आता है या जो डिब्बा आता है उसमें क्या होता है, एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। मतलब 100 मीटर स्क्वायर पेंट करोगे तो एक कैन खत्म हो जाएगा, एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर तक पेंट होगा। तो वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी कैन पेंट विल सी नीड टू बी पेंट। तो वो क्या कह रहा है कि पूरे जो उसका वॉल है और जो सेलिंग है हॉल का, उसको पूरा पेंट करने में कितने कैन की जरूरत है, रिक्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझना उसको ईजी है। समझ लो ये कोई कैबिन है, ठीक है ना। ये कोई क्यूबर्ड नुमा कोई कैबिन है, ठीक है ना। इसका लेंथ दे रखा है 15 मीटर। सपोज करो यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये दे रखा है 15 मीटर, 15 मीटर ये गिवन है। और क्या गिवन है, ब्रेथ इसका 10 मीटर। ये जो ब्रेथ है यहां से लेके ये है 10 मीटर, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, इसका जो हाइट है वो 7 मीटर। स्पीड में दे रखा हाइट मतलब ये वाला, ये जो ये है ये हो जाएगा 7 मीटर। आप क्या करना है, डैनियल जो पेंट करेगा, देखो पेंट करेगा कौन सा करेगा, ये चारों तरफ का वॉल, ठीक है ना। ये क्यूबॉइड नुमान कोई गोदाम है या कोई हॉल है, ठीक है ना। इसको जो पेंट करेगा तो चारों तरफ का जो वॉल है वॉल करेगा प्लस सेलिंग वाला करेगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखो क्या है। आपको पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हाइट लेंथ ऑफ हॉल, ठीक है ना। हॉल क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, ब्रेथ
breadth is equal to 10 meter and height is equal to 7 मीटर। ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल प्लस एरिया ऑफ सेलिंग। एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ वॉल्स, मतलब ये जो क्यूबॉइड है इसके चारों तरफ वॉल और इसका सेलिंग, इसी में तो पेंट होगा। तो आप ये लिख सकते हो, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ हॉल में कहाँ पेंटेड होना है, एरिया ऑफ वॉल्स में, उसकी चारों तरफ की दीवारों में, और एरिया ऑफ सेलिंग, जितने एरिया सेलिंग का होगा। तो एरिया ऑफ वॉल क्या कर सकते हो, देखो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल्स क्या हो जाएगा, देखो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका जैसा में क्यूबॉइड है, इस अगर ये फ्रंट है तो उसका बैक साइड भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सामने का और पीछे का, प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट दोनों साइडों का हो जाएगा, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हॉल का, ठीक है ना, एरिया ऑफ वॉल का एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ सेलिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेलिंग उसके ऊपर वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है इंटू ब्रेथ है, ये क्या है, इस वाले केस में लेंथ इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा इस वाले केस में, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी ये लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। देखो अब देखो ये हो जाएगा, अब इसको करो, ठीक है ना। अब इसकी जगह इसको रखो, 2 इंटू क्या, लेंथ कितना दे रखा है 15, इंटू हाइट कितना दे रखा है 7, प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है 10, इंटू हाइट कितना दे रखा है 7, ठीक है ना। ये तो हो गया वॉल का, प्लस एल इंटू बी क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 15 मीटर, इंटू बी कितना है 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, देखो कितना हो जाएगा, 2 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 कितना होता है 30 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 3 7 21 0, यानी 210 मीटर स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 140 मीटर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। तो ये आप इसको ऐड करो, 0 4 और 1 5, 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर, प्लस 150 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 5 5 0 4 और 1 5, 500 मीटर स्क्वायर। तो जो जितने एरिया में उसको पेंट करना है वो आ गया 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर में उसको पेंट करना है डेनियल को, ठीक है ना, डेनियल को 500 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है।
अब क्या है, अब क्या कर रहा है, each can be paint, each can be paint 100 स्क्वायर एरिया। एक कैन जो है 100 स्क्वायर एरिया में पेंट करता है। सो रिक्वायर्ड कैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टोटल एरिया कितने पेंट करना डिवाइडेड बाई 1 के एरिया में कितना पेंट करेगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इज इक्वल टू 5 कैन। ठीक है ना, आपको कितने कैन की जरूरत है, 5 कैन की, यानी Daniel required 5 cans to be painted 500 square area of hall। ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। 500 स्क्वायर एरिया ऑफ हॉल को पेंट करने के लिए 5 कैन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। 5 कैन चाहिए उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, एक मन में स्केच बना लिया दिमाग में, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ ड्राइंग करना है, ठीक है ना। आपको बस समझने के लिए मैंने ड्राइंग बनाया है। इस टाइप का कोई हॉल है जिसका लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर, हाइट 7 मीटर गिवन है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उसको पेंट करना है दीवारों पे प्लस सेलिंग पे, नीचे वाले फर्श पे नहीं करना है, दीवारों पे चारों तरफ और सेलिंग पे। अब दीवारों का जो एरिया होगा तो उसे टोटल कितना एरिया पेंट करना है, एरिया ऑफ वॉल्स में क्या आ जाएगा, हॉल की चारों तरफ की दीवार प्लस एरिया ऑफ सेलिंग, ठीक है ना। एरिया ऑफ वॉल्स क्या है, लेंथ इंटू हाइट क्या है, लेंथ इंटू हाइट। इस वाले एरिया, जैसे ये फेस पीछे भी ऐसे ही होगा ना, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, सेम ऐसा ब्रेथ इंटू हाइट मतलब ये वाला एरिया, ये साइड, दोनों साइड वाला एरिया, ठीक है ना। ये तो हो गया वॉल, और प्लस एल इंटू बी क्या हो गया, उसका सेलिंग। तो टोटल एरिया आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब 500 मीटर हमें एरिया में पेंट करना है। आप क्या निकाला, ईच कैन, उसके बाद जो पेंट का कैन है वो क्या, एक कैन कितने में कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर में। तो आपको कितने कैन की जरूरत होगी, 500 टोटल एरिया डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। निकाला है 5, तो 5 कैन बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ओके, नंबर 6 क्या है, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है ना। दोनों लगभग सेम ही पिक्चर दे रखा है, सेम क्या है दोनों में आप देख सकते हो, सेम क्या है, दोनों का जो हाइट है, ठीक है ना, दोनों का हाइट जो है सेम है। बाकी क्या है, बाकी तो इसका लेंथ ब्रेथ ये क्यूब है, ठीक है ना, ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है ना। विच बॉक्स एक्ट लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या कह रहा है, एक सिलेंडर टाइप से बॉक्स है, एक क्यूब टाइप से बॉक्स है, ठीक है ना। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और आपसे पूछ रखा है कि इनका लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखा, दोनों दो जो फिगर दे रखा है आपको, दोनों फिगर में सेम क्या है, both the figure have same height, that is 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है,
दोनों लाइक क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज, दोनों का सेम हाइट है, ठीक है ना। आप देखो बस यही चीज सेम है, बाकी सब अलग अलग है। आप देखो आप क्या है, दोनों का आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया पहले सिलेंडर का निकाल लो, फिर क्यूब का निकाल लो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आपको पता ही है क्या होता है, 2 पाई एल या एच। एल मीन्स लेंथ, एच मीन्स हाइट, कुछ भी है, ठीक है ना। लेंथ भी हाइट हो गया, हो जाएगा, और ठीक है ना। आप क्या है, 2 की जगह 2 रख दो, इंटू पाई का मान कितना होता है, पाई का मान सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, पाई बराबर 22/7 होता है, या तो 3.14। ये वैल्यू सबको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या तो 3.14 से कर सकते हो, या तो 22.7 से कर सकते हो, 22/7 से कर सकते हो। यहाँ में 22/7 इंटू, देखो आप देखो इसमें आर क्या है, पूरा इसका डायमेंशन है 7, डी इस वाले केस में डी बराबर 7 दे रखा है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 7 है, तो इसका मतलब डी बराबर 7 है। तो आर बराबर क्या होता है, D/2, यानी क्या होता है 7/2। आर बराबर क्या आ गया, 7/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7/2 इंटू एच कितना दे रखा है, हाइट 7। तो ये देखो, अब देखो 7 से 7 कट हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। आप निकालो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब का क्या हो जाएगा 4L², ठीक है ना। एल स्क्वायर या साइड स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, भाई 4 है, क्यों जाएगा, क्योंकि ये टोटल सरफेस नहीं है, टोटल सरफेस में तो ऊपर नीचे दोनों आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है, चारों तरफ की केवल साइड लेटरल निकालना है। लेटरल मतलब इसका जो ये बीच से खोखला है, ये चारों तरफ से वाल, जो वाल समझ लो आप। तो ये क्या हो गया 4 इंटू एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल कितना दे रखा है 7 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 49, ठीक है। इसको कर दो, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप दोनों को देख सकते हो, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल एरिया, सो आप लिख सकते हो, सो ये क्या है, क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया which have कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हो, पहले दोनों का क्या कर दोगे, लेटरल सरफेस एरिया अलग अलग फाइंड कर दोगे, उसके बाद जिसका ज्यादा, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो
द क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया विच आर, ठीक है ना। तो इस तरह एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, ठीक है ना। कोई मेटल की शीट है जिससे आपको 7 मीटर रेडियस और 3 मीटर हाइट वाले क्या बनाना है, सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। सिलेंड्रिकल टैंक कैसे होता है, सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है, जैसे देख लो ये होता है कोई सिलेंडर, ठीक है ना, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है ना। आपको चाहो तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये कोई सिलेंड्रिकल टैंक है समझ लो ये, और इसको आपको बनाना है। इसका रेडियस दे रखा, देखो रेडियस क्या हो जाएगा, जो इसका जो मेन पॉइंट है ये जो है ये जो मेन पॉइंट है ये हो जाएगा 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर, ठीक है ना। और हाइट कितना दे रखा है, 3 मीटर। हाइट मतलब ये दे रखा है आपको 3 मीटर, ये दे रखा है 3 मीटर। ये कोई टैंक बनाना है, कोई मेटल की शीट से, ठीक है ना। तो आप कह रहा है हाउ मच शीट ऑफ मेटल बी रिक्वायर्ड, तो इसको बनाने में आपको कितने कितने हाउ मच मतलब कितने मेटल की शीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो हमें गिवन क्या, सबसे पहले गिवन क्या है, रेडियस 7 मीटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हाइट बराबर 3 मीटर, ये रिक्वायर्ड है। ये हमें जो सिलेंडर बनाना है, सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, उसमें ये होना चाहिए, हाइट 3 मीटर और रेडियस 7 मीटर, ये जरूरी है, ये मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, इससे क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि इसका साइड का भी मेटल से बनना है, ऊपर ढक्कन भी बनना है, नीचे बेस भी बनना है, ठीक है ना। नीचे बेस ऊपर ढक्कन, बेस और ढक्कन का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है जो सरफेस एरिया ऑफ उसका रेडियस का होता है, क्योंकि गोल है। और इसका जो लेटरल एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylindrical tank is equal to 2 पाई आर प्लस एच। ये आर प्लस एच कहां से आया, देखो आपको पता है ना कि ये जो नीचे वाला गोल है, इसका क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, इसका वो होता है, वो क्या होता है, इसमें जो सरफेस एरिया होगा ये ऊपर और नीचे, इससे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और इस साइड वाले का लेटरल एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का साइड वाला लेटरल हो जाएगा 2 पाई आर एच, एच क्या हो जाएगा, हाइट, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर, तो ये बचा कितना, आर प्लस एच। तो ये हो गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया। ये तो आपको समझना था, ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, सर्किल का सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। तो ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंड्रिकल हमें टैंक बनाना है, तो उसका जो ढक्कन
और बेस बनेगा वो क्या बनेगा, सर्किल की तरह गोल गोल बनेगा ना। इसका रेडियस क्या दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। तो ये पाई स्क्वायर, ये 2 पाई स्क्वायर, दोनों बेस और ढक्कन दोनों का बन जाएगा। प्लस इसका जो साइड का जो वो बनेगा सिलेंडर का, उसका होता है पाई आर, 2 पाई आर एच। एच क्या होता है, हाइट, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये आता है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसके चारों तरफ का प्लस ऊपर और नीचे का, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो आप इसमें उसका तो रख लो, उसका जब उसका वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई, 2 इंटू पाई कितना है, पाई कितना है 22/7 इंटू आर। आर कितना है, आर हमें दे रखा है 7, आर हमें 7 दे रखा ना। फिर अंदर क्या करना है, 7 प्लस एच, एच क्या दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर दे रखा है 3। अब इसको सॉल्व करो, ये 7 से 7 कट हो गया, तो ये आ गया 44, ये 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का, इसका ढक्कन और बेस दोनों ये सब इंक्लूड है। आप क्या कह रहा है, इतने स्क्वायर मीटर सिटी जो रखा, सो required metal sheet for make a cylindrical tank with radius 7 meter and height 3 meter is 440 मीटर स्क्वायर। तो आप नीचे क्या लिखोगे, जो रिक्वायर्ड मेटल शीट फॉर मेक ए सिलेंड्रिकल टैंक विथ रेडियस 7 मीटर और हाइट 3 मीटर इज 440 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितने मेटल 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। बस आपको देखो क्वेश्चन तो इजी था, बस आपको समझना था जो हमने पहले ही बता रखा है, आपको भी पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ये हमने दिखा दिया, ये 2 पाई आर आर प्लस एच कैसे आया, ये हमने छोटा सा आपको एक आइडिया दे दिया। वैसे तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है कैसे है। तो बस इसी फॉर्मूले को आपको रखना है और आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये फिगर और ये केवल आपको समझने के लिए, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए और आपको समझने के लिए हमने बता रखा है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक सिलेंड्रिकल टैंक लिख दो और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करो, जितना है वो आंसर है। रेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या है, कोई हॉलो सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है ना। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब जो सिलेंडर है, ठीक है ना, इसको हाइट से आपको काटना है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट। आप उसको हाइट से काटना है और उसको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शीट बनाना है, जिसका क्या होगा, शीट ऑफ जिसकी चौड़ाई विथ 33 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई क्या है 33 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। आपको जब उसके हाइट से आप काटोगे, ठीक है ना, तो एक रेक्टेंगुलर शीट
बनेगा, इसकी चौड़ाई होगी 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगुलर शीट बना है इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ऐसे तो इजी है, बस थोड़ा समझना है आपको, ठीक है ना। कोई हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर है, इसका एरिया आपको दे रखा है, ये सरफेस एरिया दे रखा है। तो इसमें देखो क्या है, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो, ए हॉलो सिलेंडर, a hollow cylinder is cut along its height to make a rectangular sheet. Rectangular sheet with इसकी विथ क्यों, जिसकी चौड़ाई कितनी होगी 33 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। आप देखो ये आपको गिवन है ना, तो आपको देखो क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, द लेटरल सरफेस एरिया, lateral surface area of cylinder is equal to क्या हो जाएगा, the lateral surface area of cylinder is equal to the area of rectangular sheet, at the area of rectangular sheet, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, जो उस सिलेंडर का, जो होलो सिलेंडर का लेटरल एरिया होगा वो उसी से बना हुआ जो रेक्टेंगुलर सीट है उसका भी तो एरिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम ये उसको तो वेस्ट नहीं कर रहे ना, जितना उसका एरिया है उसे ही भैया, उस सिलेंडर को हम काट के, उससे हाइट से काट के क्या बना रहे, रेक्टेंगुलर सीट बना रहे, तो उस रेक्टेंगुलर सीट का भी एरिया क्या होगा, सेम होगा, वही हमने लिखा ना, द एरिया, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है ना। आप देखो हमें क्या है, एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है, कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इंटू ब्रेथ, और हमें ब्रेथ कितना दे रखा है 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप इसमें कर सकते हो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू 33 सेंटीमीटर। अब तो इसमें लेंथ बराबर क्या आ जाएगा, लेंथ बराबर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 33 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर से ये कट गया। अब देखो, अब इसको काटना है, काटो, किससे काटो, पहले 11 से काटो, 11 3 जा 33, 11 इससे ऐसे काटो 4224, तो आप उसको 11 से काटो, 11 11 3 जा 33, ये 9 आ गया, ये 2, 11 8 जा 88, बचा कितना, ये 4 बचा, ठीक है, ये 4, 11 4 जा 44, तो कितना आ गया 384/3 सेंटीमीटर। अब 3 से फिर काटो, 3 1 जा 3,
3 3 2 जा 6 कैरी 2 कितना जाएगा 24 3 8 जा 24। तो ये आ गया लेंथ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ आ गया, ठीक है ना। अब हमने जो रेक्टेंगुलर शीट बनाई उसका लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। ब्रेथ कितना है 33 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, it is equal to 2 into L plus B, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज के पेरीमीटर क्या होगा, उसके चारों तरफ घेरा लगाने में जितनी लेंथ आएगी तो वो कितना होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना। क्योंकि कोई रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में क्या है, कोई रेक्टेंगुलर शीट है तो वो इस टाइप का होगा, ठीक है ना। तो लेंथ का डबल, मतलब ये भी लेंथ ये भी लेंथ, ब्रेथ का डबल ये भी, ठीक है ना। तो ये लेंथ टू ब्रेथ, तो इसको कर दो 2 तो 2 ही ऐसा रहेगा। लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है 128 सेंटीमीटर प्लस 33 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ दो, क्या है 2 इंटू इसको जोड़ कितना है 831, फिर 2 3 5 और 1 6 1 सेंटीमीटर। यानी इसको करोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी ठीक है ना। अब से पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का ये निकाल। देखो हमने क्या किया, कोई हॉलो सिलेंड्रिकल वो है, उसका हमने क्या निकाल दिया सरफेस एरिया। सरफेस, ठीक है ना, सरफेस एरिया में गिवन है, उसका सरफेस एरिया गिवन है, उसको हाइट से हमें कट करना है और रेक्टेंगुलर शीट बनाना है। रेक्टेंगुलर शीट कैसे बनाया, जिसका चौड़ाई हमें ये गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसका लेंथ हमने फाइंड किया। लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्योंकि हमने हॉलो सिलेंडर लिया था, उसको जब हमने काटा तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया था वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल उठ जाएगा, क्योंकि उसी सीट से बनाया हमने, ना उसमें कुछ जोड़ा ना उसमें से कुछ हटाया, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो लगा दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। इससे हमें क्या फाइंड हो गया, लेंथ। जब लेंथ फाइंड हो गया तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो उसमें रख दिया, वैल्यू पुट किया और हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखना क्या है। ए रोड रोलर टेक्स, अच्छा रोड रोलर सबने देखा होगा ना, रोड रोलर जो जब कोई नया रोड बनता है तो उसको लेवलिंग के लिए, उसको लेवल करने के लिए, उसको दबाने के लिए, जो डामर होते हैं उसको दबाने के लिए, मिट्टी को दबाने के लिए क्या उस पर रोलर चला जाता है, जिसको रोलर भी कहते हैं आप भाषा में, ठीक है ना। उसमें क्या होते हैं, पीछे 2 व्हील्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, और बहुत हैवी होते हैं, और आगे भी एक सिलेंड्रिकल ड्रम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब मिट्टी डाल देते हैं या कंक्रीट वगैरह डालते हैं, डामर वगैरह डालते हैं तो उसके ऊपर से चला जाता था कि वो क्या लेवल हो जाए, बराबर हो जाए, प्लेन हो जाए, ठीक है ना। तो वही है, ये रोड रोलर टेक्स 715 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है ना, 715 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर ए लेवल ए रोड, ठीक है ना। एक बार जो ये रोड लेवल करने में 715 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है और कोई रोड रोलर, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। वो जो रोड रोलर है, ठीक है ना, रोड रोलर क्या, जो रोड रोलर में जो सिलेंड्रिकल ड्रम लगे होते हैं उसका जो डायमीटर है वो क्या है 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 1 मीटर, और उस रोड रोलर का जो लेंथ है वो क्या है 1 मीटर है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है सेंटीमीटर में मीटर में, कोई बात नहीं,
दो दो इस चाहे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बहुत ईजी है। जैसे कि क्वेश्चन ही कह रहा है ए रोड रोलर टेक्स 715 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है ना। रोड रोलर 715 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव once the over to level of a road, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड if the diameter of the road roller is 84 सेंटीमीटर and length is 1 मीटर। तो आप देखो क्या है, in one revolution the area of road roller cover is equal to its total surface area, its lateral surface area। सरफेस एरिया समझ में आया। ये क्या कह रहा, एक रेवोल्यूशन लगाने में उस रोड, इसमें तो 750 रेवोल्यूशन दे रखा है, हम पहले निकाल रहे हैं 1 रेवोल्यूशन लगाने में। 1 रेवोल्यूशन लगाने में उस रोड रोलर को कितना एरिया कवर किया, ठीक है ना, ठीक है ना। एक रेवोल्यूशन मतलब एक राउंड लगाने में उस रोड रोलर ने रोड पर कितने एरिया कवर किया, कितना एरिया कवर करेगा भाई। भाई कोई सिलेंड्रिकल ड्रम है, ठीक है ना, कोई सिलेंड्रिकल रोड रोलर कैसा होता है, रोड रोलर का जो ड्रम होते हैं, जो रोड रोलर का ड्रम होते हैं वो आपने देखा होगा, इस टाइप में ड्रम होते हैं, सामने से ड्रम होते हैं, ठीक है ना। ये ड्रम अगर सपोज करो ये कोई रोड रोलर का ड्रम है, ठीक है ना, इसका एक रेवोल्यूशन मतलब एक राउंड लगाएगा, तो एक राउंड में वो कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना। सिलेंडर का 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, जिसका उतना उस सिलेंडर का टोटल लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, उतना ही तो कवर कर सकता है, जितना इसका लेटरल एरिया होगा उतना ही 1 राउंड में कवर करेगा, ठीक है ना। तो वही लिखा, इन 1 रेवोल्यूशन द एरिया ऑफ रोड कवर इज इक्वल टू इट्स लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब क्या लिख दो, इन 1 रेवोल्यूशन द एरिया कवर द एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2/2 पाई 22/7 इंटू आर। आप देखो, अब देखो ये डायमीटर दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, डी, डी बराबर 84 है, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 84/2, यानी कितना हो जाएगा 2 4 8 2 2 4 42 सेंटीमीटर। अब 42 सेंटीमीटर है, आप चाहो तो इसको मीटर में कर, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 42/100 मीटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। तो इसको लिख लो, क्या लिखोगा, आर बराबर 42/100, क्योंकि इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू एल, एल कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया, तो टोटल इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये देखो, इस 7 1 7 7 6 42 6, ये कितना आ गया 44, ये तो हो गया 44 44
बाई 6 × 100, ठीक है ना। इसको कर दो, क्या आ गया, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24 और 26/100 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया 1 राउंड में। इन 1 रेवोल्यूशन में इतना इतना मीटर वो एरिया कवर किया। अब 715 राउंड रेवोल्यूशन में, सो 715 रेवोल्यूशन कवर्ड एरिया इज इक्वल टू 750 इंटू करो इसको, ये जीरो से ये जीरो कट गया और कितना आया, इसको करो 264 डिवाइडेड बाय 75 करो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 75। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30, 32 कैरी 3, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 13, ठीक है ना। 5 6 जा 30, ठीक है। अब इससे करो 7 4 जा 28, 8 का 8 कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 और 2 44, ठीक है ना, 44 और 7 2 जा कितना होता है 14, 48, 14 और 48, तो 0 0, ये आ गया 7 और 1 8, ये आ गया 9, सॉरी 18 आएगा ना, 48 तो ना आएगा, 18 1, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया 19800/10, इससे ये कट गया तो क्या बचा 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया 715 रेवोल्यूशन में रोड रोलर कितना एरिया कवर करेगा, 1918 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा रोड का। तो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो एरिया ऑफ द रोड भी इतना ही होगा। सो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड कवर्ड इन 715 रेवोल्यूशन is equal to 1918 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना क्या है। एक कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है ना। कोई कंपनी है जो अपने मिल्क प्रोडक्ट को क्या है कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक कर रहा है, whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर, जिसका बेस जो है, बेस का डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर है। बेस का क्या है पूरा मतलब सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें पैक हो रहा है उसका जो डायमीटर है वो क्या है 14 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और उस कंटेनर की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कंपनी प्लेसेस ए लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंपनी जो है उसके चारों तरफ जो है क्या लगाता है एक लेवल लगाता है, ठीक है ना। उसके चारों तरफ सरफेस पे क्या है एक लेवल लगाता है। इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड 2 सेंटीमीटर बॉटम, अब वो लेवल किस तरह लगाते हैं 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ देता है और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ देता है, मतलब ऊपर और नीचे से दोनों जगह से 2 सेंटीमीटर छोड़ के उसके बाद लेवल लगाता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, तो आपको क्या करना है एरिया ऑफ द लेवल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द लेवल क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के उस पूरे कंटेनर का क्या हो जाएगा
लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, तो उसमें आपको चारों तरफ से लगाना है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, देखो क्या, देखो ये है कोई कंटेनर, ठीक है ना, ये मिल्क पाउडर का कंटेनर है, इसका ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, और ये कंटेनर की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या दे रखा है, ये जो लेवल ये लगा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे से, ठीक है ना। तो ये बचा कितना टोटल, एक्चुअली में यहां से यहां तक जो दूरी है ये कितना बचा, 16 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा कंटेनर 20 सेंटीमीटर का है, और जिसमें से ऊपर 2 सेंटीमीटर, नीचे 2 सेंटीमीटर, ये क्या कर रखा है, आपको छोड़ रखा है, लेवल हटा हटा रखा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो हाइट, तो इस लेवल का जो हाइट होगा तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ लेवल कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ लेवल 20 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर कहाँ से है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो हो गया हाइट। अब क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हमें फाइंड करना, क्योंकि हमें इस लेवल का क्या करना है, सरफेस से लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। तो एरिया रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ लेवल इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, एरिया ऑफ द लेवल, एरिया ऑफ द लेवल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द लेवल क्या हो जाएगा, 2πr/l, 2πr/l, एल कह लो या एच कह लो, ठीक है ना, एक ही बात है, एल एच, 2πr/h। तो ये आप इसका वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई का क्या रखोगे, पाई 7 इंटू आर, आर क्या निकाला था हमने, 7 इंटू एच, एच क्या निकाला था 16। तो ये क्या हो गया, 7 से 7 कट गया, तो ये क्या हो गया 22/16 कर दो, क्या हो जाएगा, 2 6 जाए 12, 2 1 2 और 3, 2 6 12 और 2 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया 2 5 3, 2 इंटू 3 5 2, ये क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 0, 2 3 जा 6 और 1 7, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया लेवल का एरिया। तो आपको क्या करना था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, तो ये आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ लेवल इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये फाइंड करना था, ठीक है ना, कुछ नहीं था, सिलेंडर, ये कोई सिलेंडर नुमा कंटेनर है मिल्क प्रोडक्ट का, इसमें क्या करना है, लेवल चिपकाना है, इसमें लेवल कैसे चिपकाना है, 2 मीटर नीचे से 2 मीटर ऊपर से आपको क्या करना है, 2 मीटर ऊपर से 2 मीटर नीचे से क्या करना है, प्लेस्ड करना है, हटा देना है, बाकी आपको लेवल चिपकाना है। तो आपको उस लेवल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या हो जाएगा, उसका लेटरल एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, जिसका हाइट 20 ना लेके क्या लेंगे हम, 2 छोड़ के 16 ले लेंगे, ठीक है ना। देखो ये रेडियस कम नहीं होगा, मतलब डायमीटर कम नहीं होगा, केवल इसका हाइट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने निकाल दिया 704 मीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।